हेलो एवरीवन, यू वेलकम स्टूडेंट मेंटोर यूपीपीसीएस चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि हमारे यूपीपीसीएस 2018, 2019 और 2020 का क्वेश्चन पेपर होगा। और इससे पहले हम 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें 11, 12, 13 आगे के पीछे के जितने भी थे पिछले साल के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। और इसमें ये हैं, और देखिएगा यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर एनवायरनमेंट और साइंस कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि एनवायरनमेंट का सिलेबस और क्वेश्चन लिमिटेड हैं, उतने में से ही पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर का काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको जितना भी हो सके रिवीजन करते रहिएगा। बाकी का आप जो नए यूट्यूब से जुड़े हुए मेंबर हैं उनको बता दें कि यूपीपीसीएस टेलीग्राम चैनल पर इस क्यूज भी करा रहे, टेस्ट भी डेली लाइव इसी से जो यहाँ क्वेश्चन कराते हैं उसी से करा रहे हैं। और बाकी का आप सभी रिवीजन करते रहिए, एग्जाम जब भी हो हम सबका रिवीजन बंद नहीं होना चाहिए। तो आज के अपने क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये 2019 में प्रारंभ किया गया था, और ये 10 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु व्यापक रूप से समयबद्ध रूप से बनाया गया 5 वर्षीय कार्यक्रम है। इसके तहत 2017 के आधार पर वर्ष मानते हुए 2024 तक, देखिए ये उस टाइम पे चला गया था, तो ये करंट रिलेटेड भी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन था। बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो देखिए यहाँ कहा गया है कि 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों में विस्तार से चर्चा कीजिए। तो इसका सी ऑप्शन, चर्चा कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से सही नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो हमें वही बताना है। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण है, पर्यावरण प्रदूषण है, जनमानस से विस्थापन एवं पुनर्वास है, जबकि राजनीतिक विकास का इससे कोई संबंध लेना देना नहीं है। बाकी का इसे डिटेल्स भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ कहा गया है कि 20वीं सदी के 80 दशक में विश्व भर में विकास के मुद्दों पर, नकारात्मक पक्षों पर, पर्यावरणीय संरक्षण के मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें वैश्विक तापन, पर्यावरणीय प्रदूषण, संपोषणीय विकास आदि के मुद्दे प्रमुख थे। इनसे मानव, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों की क्षय या खराब होती हुई स्थिति, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उस क्षय के तथा जनमानस के विस्थापन व पुनर्वास के लिए थी। इसका हमारा सी ऑप्शन राइट था, जो कि इसमें गलत दिया है। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है, वर्ष 1987 के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण से संबंधित प्रतिवेदन को प्रस्तुत उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा की गई है। तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG गोल से 3-4 साल से हर साल एक क्वेश्चन बन के आ रहा है, तो ये हमारे इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। SDG गोल को किसी एक वीडियो में कवर अप करा देंगे। बाकी का यहाँ देख लेते हैं। तो इसका आवर कॉमन फ्यूचर था, सतत विकास लक्ष्य वास्तविक विकास 1987 में हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट से, ब्रेटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी, इसे ब्रेटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, के आने के बाद हुआ तथा एवं तभी से इस शब्द का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन की गति मिली, के लेखक कौन है? तो रेचल कार्सन इसके लेखक हैं। ये 1950 से 1960 के दशक की DDT का प्रयोग अधिक में होने लगा था, जिससे पर्यावरण का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगे। वर्ष 1962 में रेचल कार्सन ने अपनी पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग DDT के उपयोग करने के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव का दस्तावेजीकरण किया। अनुचित कीटनाशकों के उपयोग के खतरों पर व्यापक चिंता व्यक्त की थी। और बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना आज का। तो देखिए यहाँ पूछा गया है, वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। यहाँ पे मेन फोकस देखिए, कभी कभी हम नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। टेस्ट भी देते हैं तो वहाँ भी हम मोस्टली यही गलती करते हैं। और देखिए, कुछ ऑप्शन हम आगे पीछे रख देते हैं, तो उस वजह से भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और इससे हमारे भी वहाँ पे क्वेश्चन कई गलत हो जाते हैं ऑप्शन पे ना ध्यान देकर। तो बी केयरफुल होकर कुछ ऑप्शन पे भी ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, नहीं पूछा है, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, तो इसका विलुप्तीकरण का मेन कारण है जंगलों में आग लगना, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, ये सभी है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो यही हमारा गलत है और इसका यही सही माना जाएगा, डी। बाकी देखिए, जानवरों की अवैध शिकार और उनकी तस्करी, जंगलों में आग देना, ये सभी इसके विलुप्तीकरण के कारण हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ मिलान करने के लिए पूछा गया है। तो देखिए यहाँ
मिलान करने के लिए पूछा गया है। इसका हम मिलान करने के लिए पूछा गया है। साला झील कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। बड़खल झील ये हरियाणा, और देखिए ये सभी मिले हुए हैं। लोकटक झील मणिपुर में है, और देखिए कालवेली झील ये तमिलनाडु में है। इसका हमारा ए ऑप्शन राइट है। बाकी का आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ देखिए इसका देखिए यहाँ पे ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। इंद्रावती छत्तीसगढ़, मौलिम ये कहाँ स्थित है, तो ये गोवा में स्थित है। और बाकी का देखिए यहाँ कलेसर ये हरियाणा में है। बेतवा ये झारखंड में है। इसका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, जबकि इसका भी आयोग ने ए ही माना था। बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि सुपोषण न्यूट्रिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, यह जल निकायों के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपने अगर सभी वीडियो देखी तो आप इस चीज़ को नोटिस करोगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे। जलवायु परिवर्तन भारत में की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब शुरू की गई थी, तो ये 2008 में की गई थी। और इसके अंतर्गत कौन कौन से मिशन थे, तो राष्ट्रीय सौर मिशन 8 रूपों में इन्हें रखा गया था। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावास, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारतंत्र को टिकाऊ बनाने हेतु राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीति ज्ञान मिशन, ये सभी इसमें शामिल थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। मानव जनित पूछा गया है, तो ये यहाँ पे देखिए ये हमारा थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो इसका यहाँ पे देख लेते हैं डेफिनेशन। डी में इसका क्या दिया है, पृथ्वी में, तो इसका देखिए यहाँ ये था, डी ऑप्शन इसका राइट था। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सहित सभी पारिस्थितिक जीवों कहलाते हैं। वहाँ तंत्र वायुम दिया है जो कि दिख नहीं रहा है, थोड़ा ब्लर है। बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक रह सकता है, तो ये कंगारू चूहा बगैर पानी पिए काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है। ये डिप्लोडोमिस इसका वैज्ञानिक नाम है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ दिया गया है कि भारत का प्रथम नेशन सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी NCMB किस शहर में है, तो ये जामनगर में स्थित है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है, तो ये हमारा एम्स्टर्डम में स्थित है। ये इसकी स्थापना 1971 कनाडा के वैंकूवर में हुई थी। बाकी का नेक्स्ट देखते हैं। तो इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR उसके बाद कोई प्रकाशित नहीं हुई है, 2021 में हुई थी। वनावरण कितना है, तो इसका देखिए वनावरण कितना है, तो ये 24.56 कुल वर्ग क्षेत्र हो गया है, जो कि इसका अपडेटेड कर लीजिए, इसमें नहीं है। और देखिए यहाँ डेफिनेशन में दिया गया है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में कुल वन आवरण इतना था, और जो कि देश के कुल क्षेत्र का 21% भाग पर था। और वृक्षाच्छादन क्षेत्र के कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो ये 24.39 था। इसका हमारा सी ऑप्शन राइट है। बाकी का आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। 3 हमारे सही हैं, बाकी का एक गलत है, उसे बताना है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ है, सभी को पता होगा, ये कर्नाटक में ही स्थित है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ये केरल में, सिमलीपाल ये मध्य प्रदेश में नहीं है, जबकि उड़ीसा में स्थित है, और इसे यूनेस्को में 2009 में शामिल किया गया था। ओजोन परत सर्वाधिक सांद्रता मिलती है, तो ये मेसोस्फीयर में मिलती है सर्वाधिक इसकी सांद्रता। ओजोन परत से भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहे हैं, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। जितने भी एक ओजोन दिवस की थीम, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। बाकी का आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो यहाँ पूछा गया है वनस्पति जलवायु का सूचक है, तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, कोपेन। कोपेन जलवायु वर्गीकरण विश्व में व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला जलवायु वर्गीकरण है। यह पहली बार एक रूसी जर्मन भूगोलविद व्लादिमीर पीटर कोपेन द्वारा 1884 में प्रकाशित किया गया था। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो यहाँ देखिए ये पूछा गया है कि सबसे अधिक स्तर पारिस्थितिक तंत्र किसका है, तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। देखिए आप सभी नोटिस कर रहे होंगे कि क्वेश्चन उतने में से ही लिमिटेड में से पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंट में कोई ज़्यादा इधर उधर से नहीं होते, जितने प्रीवियस ईयर में पूछे। थोड़ा बहुत भले ही करंट रिलेटेड कुछ करके पूछ दिया जाए, नहीं तो वही रहता है सेम पैटर्न। बाकी का ऐसा होगा नहीं कि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिले ना प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आपको जहाँ तक है 99% आपको देखने को मिल सकते हैं। कहीं मिलान करके दिया होगा या फिर थोड़ा घुमा फिरा के दिया होगा। बाकी का आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा है वैश्विक ऊष्मन
के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता की प्रचंडता बढ़ रही है। तो ये इसका हमारा कि